सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टॉप स्क्रॉलिंग। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता, कि स्क्रॉलिंग या फिर कोई भी एडिक्शन होती है उसको आप पूरी तरह से स्टॉप नहीं कर सकते। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्क्रॉलिंग जो है ना वो एक एडिक्शन है, और किसी भी चीज की एडिक्शन तुम एकदम से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और प्रोडक्टिव काम से, जिससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और लॉन्ग में वो चीज काम भी आएगी। चलो मैं तुम्हें एडिक्शन और रिप्लेसमेंट को एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, तुम दिन में 2 घंटा गेम खेलते हो एंड तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको तुम्हें बंद कर देना चाहिए, बट स्टिल तुम इसको बंद नहीं कर पाते और अपने दिन के 2 घंटे वेस्ट कर देते हो। एंड इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, इट इज अ डोपामिन ट्रैप। काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, वैसे अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि अगर तुम किसी चीज को चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, दैट्स कॉल्ड एडिक्शन। एंड रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जब तुम किसी एडिक्टिव चीज को छोड़ते हो तो उसकी जगह किसी और इंटरेस्टिंग हॉबी को रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल, तुम्हें ये जो स्क्रॉलिंग की एडिक्शन है इसको रिप्लेस कर दो किसी इंटरेस्टिंग हॉबी से जो भी तुम्हें करना पसंद हो। अभी मैं ये जो बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, इंटरेस्टिंग, इस पर भी तुम्हें ध्यान देना है। मतलब तुम रैंडमली किसी भी चीज को उठाकर उससे रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हारा उसमें मन नहीं लगेगा तो तुम वापस से अपनी पहली वाली एडिक्शन पर आ जाओगे। दैट्स वाई तुम्हें एक इंटरेस्टिंग हॉबी को ही चूज करना होगा। अब बात आती है कि हॉबी को फाइंड कैसे करें। अब देखो, ये तो टोटली तुम्हारे ऊपर है, जो भी तुम्हें करना पसंद है जस्ट उसको उससे रिप्लेस कर दो। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर तुम कोई एक हॉबी फाइंड नहीं कर पा रहे हो देन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको टोटल 4 इंटरेस्टिंग हॉबीज बताऊंगा जिसमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो, और ये सारी मेरी पर्सनल फेवरेट भी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि इस चैनल का जो मेन गोल है, जो मेन फोकस है ना, वो टोटली आपकी ग्रोथ पर है, और ये बात आपको भी पता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ देन आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 इज स्टार्ट जिम और कैलिस्थेनिक्स। देखो, आज के टाइम में ना अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो यू विल नोटिस कि हर कोई बंदा जिम जा रहा है। एंड अगर ये चीज जानते हुए भी तुम जिम स्टार्ट नहीं करोगे ना देन मार्क माई वर्ड्स कि आने वाले टाइम में ना तुम अपने सोशल सर्कल में ही, अपने एरिया के लोगों में ही स्टैंड नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। देखो, आज के टाइम में सबसे अट्रैक्टिव चीजों में से एक तुम्हारी फिजिक भी है। जब तुम्हारी बॉडी कमजोर होगी ना तो तुम्हारा ब्रेन एक लिमिट सेट कर लेगा और तुम छोटी छोटी सिचुएशन में भी हार मानने लगोगे। सो जिम एक काफी बढ़िया रिप्लेसमेंट ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर तुमने आज तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है। सो द थिंग इज की स्टार्ट गोइंग टू द जिम, या अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो, तुम्हारे घर वाले अलाउड अभी नहीं करते हैं, देन स्टार्ट विद होम वर्कआउट, कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट, जिसमें तुम सिंपल पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट से स्टार्ट कर सकते हो। ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करेगा। हॉबी नंबर 2, बॉक्सिंग या कोई कॉम्बैट स्पोर्ट सीखना। अब देखो, पहली हॉबी से तुम अपनी स्ट्रेंथ और फिजिक तो बना लोगे, बट क्या फायदा अगर तुम उनका सही से यूज ही ना कर पाओ। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती है ना और सामने वाले बंदे को कोई भी स्किल लाइक बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट आती होगी ना, तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम जिम से एक अच्छी फिजिक तो बना लोगे, बट अगर तुम्हें फाइट ही नहीं आती होगी तो तुम खुद को डिफेंस करने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाओगे। डिफेंस तुम इसलिए कर लोगे क्योंकि भाई तुमने अपना इतना बड़ा शरीर बनाया है, तो डिफेंस तो ऑब्वियसली कर ही लोगे। सो अगर तुम चाहो तो कोई एक स्किल सीख सकते हो, एंड ट्रस्ट में ये तुम्हें बहुत बेनिफिट देंगी। अब देखो, बॉक्सिंग या कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कोई एकेडमी या क्लब जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसको घर पर भी स्टार्ट कर सकते हो, लाइक फुटवर्क और शैडो बॉक्सिंग की वीडियोस देखकर अपने बेसिक्स को क्लियर करो। लेकिन अगर आप क्लब में जा सकते हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो भी चले जाओ। बाकी बात करते हैं थर्ड हॉबी की, रीडिंग। देखो, पहली 2 हैबिट से तुम खुद को फिजिकली तो फिट कर लोगे, बट मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी है। एंड मेंटली फिट होने के लिए तुम रीडिंग को ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में। देखो, सिंपल सा रूल है, जितना ज्यादा तुम रीड करोगे ना उतनी ज्यादा नॉलेज तुम गेन करोगे। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्रो, मुझे तो रीडिंग करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर क्यों इसको रिप्लेस करूं। तो भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट बनाओ, और इंटरेस्ट बनाने के लिए तुम एक ही चीज फॉलो करो, वो है स्टार्ट स्मॉल। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक दिन में 1 घंटे ही रीड करना है। स्टार्टिंग में बस 10 मिनट रीडिंग करो, कि मैं स्टार्टिंग में बस 10 मिनट रीडिंग करूंगा और फिर अपने कोई काम में लग जाऊंगा जो भी मैं कर रहा था। बट जो वो 10 मिनट है ना उनमें काफी फोकस के साथ रीडिंग करनी है आपको। एंड इसमें लगाना है कंपाउंड रूल, मतलब डे 1 पर तुम्हें रीडिंग करना है 10 मिनट एंड डेली 1 मिनट बढ़ाना है। लाइक आज 10 मिनट रीडिंग की तो कल तुम करोगे 11 मिनट, 1 मिनट बढ़ी, और उसके अगले दिन करोगे 12 मिनट, एक और मिनट बढ़ गई। इसी तरह से अगर डेली 1 मिनट भी ऐड करोगे ना तो लगभग 2 महीने के अंदर आराम से 1 घंटे डेली पर पहुंच जाओगे। बट शर्त बस इतनी सी है कि एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दिन मिस हो जाता है देन वहां पर यूज करो स्टेक्स, कि अगर तुमने एक
भी दिन मिस किया तो अगले दिन तुम्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड स्टेक्स। स्टेक्स का मतलब होता है कि मेन सिचुएशन में तुम क्या गेन और क्या लूज कर सकते हो और उस सिचुएशन की कॉन्सिक्वेंसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो स्टेक्स तुम्हें किसी भी काम को फोकस के साथ करने में बहुत हेल्प करती हैं। एंड मैं खुद स्टेक्स को यूज करता हूं अपने काम को फोकस के साथ करने के लिए। और सिर्फ फोकस ही नहीं, स्टेक्स तुम्हें उतने टाइम के अंदर उस काम को पूरा भी करवाती हैं। वेल, इसको मैं अपने किसी और वीडियो में डीपली समझाऊंगा एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद आप अपने किसी भी काम को फुल फोकस के साथ कर पाओगे। नाउ बैक टू द टॉपिक, बात करते हैं फोर्थ हॉबी की जो मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड दैट इज स्टार्ट प्लेइंग चेस। देखो, ये मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो स्क्रॉलिंग को गेम से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि चेस तुम्हें सिखाती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सामने वाले के 10 कदम को कैसे प्रिडिक्ट करना है और अपने इमोशंस को साइड में रखकर लॉजिकल डिसीजंस कैसे लेने हैं। अब देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम चेस दुकान से जाकर ले आओ या तो तुम अभी प्ले स्टोर खोलो और चेस ऐप को डाउनलोड करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं डाउनलोड तो कर लूंगा बट मुझे खेलना ही नहीं आता। तो अगर खेलना नहीं आता ना तो उसको सीखो, यूट्यूब पर जाओ, कोई भी एक रैंडम वीडियो उठा लो एंड वो तुम्हें अच्छे से समझा देगा कि चेस में क्या पॉन होता है, क्या किंग होता है, क्या क्वीन होती है एंड एवरीथिंग। चेस एक माइंड का गेम है, तो इसको किसी और गेम से कंपेयर करने की कोशिश मत करना कि भाई मैं ये वाला गेम भी तो खेल सकता हूँ। नहीं खेल सकते। खेलना है तो चेस खेलो, अदरवाइज पहले जो हॉबीज बताई थी उनको फॉलो करो। बट सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में एंड ये मैं कोई हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। तुम्हारा ब्रेन और बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट होने लगते हैं। इसको साइंस में मेनली न्यूरोप्लास्टिसिटी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखो, बात सिंपल सी है कि तुम्हें ये सारी हॉबीज को एक साथ इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होंगे ना जो सोच रहे होंगे कि भाई मैं अब तो एकदम से ही अपने आप को बदल दूंगा, मैं ये सारी की सारी हॉबीज को एकदम से कल से ही शुरू कर दूंगा। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपको 2 दिन कर पाओगे और फिर उसके बाद फिर से वही एडिक्शन में लग जाओगे। इससे अच्छा है कि किसी एक हॉबी को पकड़ो एंड उसी पर काम करो। और जब तुम्हारे पास टाइम हो जाए, अगर तुम अभी स्कूल में हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता होगा, जब भी तुम्हारे पास टाइम निकल के आने लगे ना, तुम और भी हॉबीज को ऐड कर दो एक ही दिन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।